Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force F such that the block does not move downward? Okay. Option A is 32 Newton, option B is 25 Newton, option C is 23 Newton and option D is over 18 Newton. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू हमें फोर्स की बतानी है जिससे कि आपका ब्लॉक क्या करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करेगा। ठीक है, हमें क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल यूज अवर न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ में भी हम मोर स्पेसिफिकली सेकंड लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ का यूज करेंगे और यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि इसने बोला है कि सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। ठीक है, ब्लॉक को मूव नहीं करना है तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसका हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपका ये आपका क्या है, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल और ये आपका क्या है, एक एनक्लाइंड है। ठीक है, दिस इज एनक्लाइंड। ठीक है, ये आपका एनक्लाइंड प्लेन है जो एंगल यहाँ से कितना बना रहा है, आपका 45 डिग्री बना रहा है। दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका क्या देखिए 10 केजी का ब्लॉक है, दिस इज अवर 10 केजी ब्लॉक। ठीक है, इसमें जो जो फोर्स लग रहे हैं हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 10 केजी है तो देखिए तो सबसे पहले ग्रेविटी ड्यू टू डाउनवर्ड 10 जी लगेगा। एक फोर्स इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक जो आपका वेज है इस ब्लॉक के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री क्यों हो गया इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ 45 डिग्री क्यों हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका जो प्लेन है, ठीक है, एंक्लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये 45 है तो दिस मींस ये एंगल शुड बी इक्वल टू 45। ठीक है, और आपका जो ये सरफेस है, ये सरफेस सेकंड जिसमें दो डॉट मारा, ये सरफेस और ये सरफेस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए, तो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होना चाहिए। तो यही एंगल देखिए हमने, ये पैरेलल है तो 45 45 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बोल दिया कि आपका क्या 45 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब उसमें और कौन सा फोर्स है, देखिए उसमें एक फोर्स क्या कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी डाउन द इंक्लाइन आपका एक 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, और एक हमें फोर्स लगाना है यहाँ पर, फोर्स एफ लगाना है। ठीक है, इस फोर्स का काम क्या है कि ये ब्लॉक जिससे आपका कह रहे स्टैटिक कंडीशन में रहे, हमें ये बताना है। और उसने क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि दिस प्लेन इज नॉट, ये प्लेन क्या आपका स्मूथ नहीं है, दिस प्लेन इज रफ, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसने 0.6 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है, 10 जी का एक कंपोनेंट भी आपका डाउनवर्ड ही लगेगा, जो 10 जी का कंपोनेंट आएगा वो भी आपका डाउनवर्ड लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि उससे मैक्सिमम फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमें एक फोर्स एफ लगाना है। ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोज में आपका क्या लगेगा, एक रिलेटिव फोर्स लगता है, सॉरी एक काइनेटिक फोर्स, एक सॉरी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये तो आपका क्या है रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पर है तो हम इसको एफ के नहीं बोल के क्या बोलेंगे, एफ एस बोलेंगे। एफ एस स्टैंड फॉर अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली उस डायरेक्शन एक्ट करता है जहां पर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन की टेंडेंसी होती है, या फिर मोशन की टेंडेंसी होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन की टेंडेंसी होती है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब इतना आपने लिख लिया। अब देखिए मैं इसकी एक एफबीडी बना लेता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके, जिससे इसको समझने में थोड़ा और इजी रहे। ठीक है, ये आपका एनक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये आपका क्या मास है, दिस इज अवर मास। ये आपको देखिए कंपोनेंट वाइज में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप पहले कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक्सेस डिफाइन कर लीजिए, एक्सेस की डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सेस ये ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज अवर एक्सेस। ठीक है, ये हमारा एक्सेस है, ये हमारे एक्सेस की डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एक्स ले लिए, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव वाई ले लेते हैं। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सेस हमें उस डायरेक्शन में लेना चाहिए जहां पर आपका मोशन होता है, उससे आपको रिजॉल्व थोड़ा जो कंपोनेंट होता है वेक्टर रिजोल्यूशन का वो कम होता है। ठीक है, अब ये आपका देखिए ये आपका 10 जी वेक्टर है। ठीक है, दिस वेक्टर इज अवर 10 जी, और ये एंगल देखिए कितना बनना है आपका यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है,
45 डिग्री का एंगल बना है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा आपका, दिस कंपोनेंट वैल्यू अगर टेन जी कॉस 45 की वैल्यू अपने 1/√2 सीधे यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपको, यहाँ से ऐसे नॉर्मल फोर्स क्लिक लग रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है। दिस इज अवर नॉर्मल फोर्स। एक फोर्स देखिए आपका इस पर इस डायरेक्शन पर लग रहा है, प्लस एक्स के अलाउंग कितना है आपका 3 न्यूटन का फोर्स है। एक फोर्स आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कितना एफ डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है, एफ मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एक कंपोनेंट देखिए टेन जी का एक कंपोनेंट तो आपने ऐसे ले लिया नॉर्मल के अलाउंग यानी कि वाई एक्सिस के अलाउंग। एक कंपोनेंट इसका किस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इसका आपका एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, वो कंपोनेंट आपका ये होगा, ठीक है, दिस कंपोनेंट। और ये होगा आपका टेन जी का साइन 45। क्या होगा, टेन जी का साइन 45, और टेन जी साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, टेन जी इंटू 1/√2, ठीक है। तो ये हमने सारे कंपोनेंट यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। वी हैव रिटन ऑल द कंपोनेंट, ठीक है, जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं वो लिखती हैं। एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी इस डायरेक्शन में। मैं इसको यहाँ पर क्या एफ एस से डिनोट कर रहा हूँ, एफ एस, ठीक है, एफ एस यूज्ड फॉर अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए हम ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए उसने बोला कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, ठीक है। अगर आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमा की कंडीशन कहीं पर क्वेश्चन में गिवन होती है, फिर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जब आपकी लिमिटिंग की कंडीशन आती है तो अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को न्यू एस एन लिख लेते हैं, ठीक है। न्यू एस एन क्या हो जाता है, अब आपकी लिमिटिंग की कंडीशन होती है तो यहाँ पर एफ एस को हम न्यू एस एन लिख देते हैं, ठीक है। न्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो न्यू एस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए 0.6 गिवन है इनटू नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स अभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा पहले, अब हम नॉर्मल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर आपका रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स देखिए आपका वाई डायरेक्शन के अलोंग है, वाई डायरेक्शन के अलोंग देखिए कौन कौन सा फोर्स है। पहले देखिए वाई डायरेक्शन के अलोंग मोशन है, वाई डायरेक्शन के अलोंग तो सर मोशन नहीं हो रहा है, ना ही एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पर टोटल फोर्स 0 है। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल फोर्स है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को सर एक तो यहाँ पर आपका ये वाला कंपोनेंट लग रहा है आपका दिस कंपोनेंट, जो आपका टेन जी इंटू 1/√2 था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन जी इंटू 1/√2, यानी कि इसको टेन जी डिवाइड बाय √2 लग गया। एक कंपोनेंट तो सर हमारा ये आ गया इस डायरेक्शन पे, और कोई कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्मल की डायरेक्शन में। नॉर्मल की डायरेक्शन में देखिए और कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, सिर्फ आपका एक यही कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए नॉर्मल कितना हो गया यहाँ से आपका टेन जी बाय √2। टेन जी को हम लिख सकते हैं, देखिए जी की वैल्यू उसने बोला है कि 10 कंसिडर करना है, तो हम इसे 100/√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 100/√2, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 60/√2, ठीक है। आपका फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 60/√2 न्यूटन आ जाएगा, इतना आपका एफ एस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने एफ एस भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर मोशन को लगाते हैं, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक बार अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पर हम इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पर मोशन को देखते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके कौन कौन से फोर्सेस है, देखिए ये आपका स्टैटिक पे है, तो यहाँ पर टोटल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितने होंगे आपके, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या रेस्ट पर है, तो ठीक है। अब देखिए आपका एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है कितना 3 न्यूटन का, ठीक है। एक दूसरा फोर्स लग रहा है आपका टेन जी इंटू 1/√2, ये कंपोनेंट देखिए ये भी आपका क्या लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लग रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, टेन जी को मैं क्या लिख सकता हूँ 100/√2, ठीक है। ये आपका फोर्स हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग। ये दो फोर्सेस आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रहे हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए आपका कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक आपका एफ लग रहा है प्लस एक दूसरा एफ एस लग रहा है। एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 60/√2, ठीक है। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 होगी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपने एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन 1 लगा दी है, ठीक है। और देखिए वाई एक्सिस के अलोंग जो आपकी इक्वेशन थी वो यही थी, एन इज इक्वल टू 100/√2, ठीक है। वाई एक्सिस के अलावा देखिए दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक एन लग रहा है और एक क्या लग रहा है आपका टेन जी बाई √2, ठीक है। ये आपका मतलब ये आपका वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखिए हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। एफ की हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एफ की वैल्यू को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ कैन बी रिटन एज 3 प्लस 100/√2 माइनस ऑफ अवर 60/√2, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 3 और प्लस 100/√2 माइनस 60/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 40/√2। यहाँ से हम इसको इतना लिख सकते हैं, और ये आपका 3 का 3 हो जाएगा। 40 को आप ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड बाई √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41 होती है, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 40 डिवाइड बाई 1.41 करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, 40 डिवाइड बाई 1.41। तो देखिए 40 डिवाइड बाई 1.41 की जो आपकी वैल्यू आ रही है
40 डिवाइड बाई 1.41 की वैल्यू आपकी आ रही है 28.368, कितनी आ रही है 28.368, ठीक है 368, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आगे आपका आ रहा है 31.368 न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगा, यानी कि ये आपका क्या आएगा फोर्स एफ की वैल्यू आएगी कितनी 31.368। तो देखिए ऑप्शन जो उसके सबसे नियरेस्ट ऑप्शन आएगा वो क्या हम इसको लिख सकते हैं 32 न्यूटन, ठीक है। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 32 न्यूटन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन आपका कहाँ पर है देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.